हो या मुक़द्दिर हो या मुदब्बिर हो या मुताहिर हो या मुनव्विर हो या मुयस्सिर हो या मुबश्शिर हो या मुनज़्ज़िर हो या मुक़द्दिम हो या मुअख्खिर हो। सुब्हानका या ला इलाहा इल्ला अंतल गौसल गौस खलिसना मिनन नार या रब लिखमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बानियान मजलिस के जितने मरहुमीन दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, सब के दर्जात में बुलंदी के लिए बुलंद सलवात। बाबा सैयद ज़वार शाह साहब और इनके खानवादा की सेहत व सलामती के लिए बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि समीअन अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मन्न वल एहसान व ज़िल इज़्ज़ति व सुल्तान उम्मिल अमकान नबियल इनसे वजान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबग़ियान फ़बे अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन साहिब काबा कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलो अहलो बैती कमिसल सफ़ीनत नूह। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ दे मोहम्मद वाले पर। खला के मतलब आप तमाम मुहिबान नबी व आले नबी को दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त बुल इकबाल मालक बुलंद फरमा। इस पुरशूब दौर में हर अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले की मालक नमूस की मुहाफ़ज़त फरमा। आज 18 जेठ का दिन है, 10 मुहर्रम का दिन है। जिंदा है आज तक असरे सोज़े करबला। जिंदा है आज तक असरे सोज़े करबला। खैमों की आग बुझ गई, दिल की बुझी नहीं। खैमों की आग बुझ गई, दिल की बुझी नहीं। सर उठाना यूं रद्द हुआ, मुतालबाए बैयत यजीद। ज़ैनब असीर हो के भी हरगिज़ झुकी नहीं। करबला किसी खित्ते का नाम नहीं, करबला किसी वादी का नाम नहीं। करबला एक पैगाम है, करबला एक जुस्तजू है, करबला गैरत का नाम है। सर उठाना करबला जुस्तजू का नाम है, करबला गैरत का नाम है, करबला हुर्रियत का नाम है। करबला सर कटाना सिखाता है, झुकना नहीं। सैयद
करबला सर कटाना सिखाता है, करबला झुकना नहीं सिखाता। यही वजह है कि आज ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हुसैन वाले ऐसे होते हैं। बिस्मिल्लाह यार, तवज्जो हाथ है ना। किसी शायर ने एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा था कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, जब भी कभी सैयद, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। ये इनकार करबला से चला था। यजीद ने कहा हुसैन मेरी बैयत कर, बोला मेरे साथ थोड़ा सा। यजीद ने कहा हुसैन मेरी बैयत कर। सैयद आपकी मौजूदगी में जुमला कहने लगा हूँ, मैंने किताबें गंगाल ली, मैंने किताबों की वर्त गर्दानी की, मैंने मदरसे में जाके उलमा के पास जाके हाथ जोड़ जोड़ के पूछा कि कहीं मेरे बादशाह हुसैन ने ये जुमला कहा है कि यजीद मैं तेरी बैत नहीं करूँगा। मैंने हर किताब को देखा, किसी किताब में ये जुमला मुझे नहीं मिला कि हुसैन सखी ने, हुसैन बादशाह ने ये कहा हो कि यजीद मैं तेरी बैत नहीं करता, यजीद मैं तेरी बैत नहीं करता। आप परेशान हो गए साहब, आज तो तक यही हम जुमला सुनते चले आए हैं कि हुसैन ने कहा था कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, मगर आप कह रहे हैं कि हुसैन ने कहा है कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा। यह जुमला कहीं नहीं कि हुसैन ने कहा कि मैं तेरी बैत नहीं करता, बल्कि यजीद ने कहा हुसैन मेरी बैत कर। क़यामत तक के लिए मेरे बादशाह के लफ्ज हैं, आवाज तू मुझे कहता है मैं तेरी बैत करूं। ला युबाई मिस्र मिसला, कोई मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। या अली सलामत रहो बागो। ला युबाई मिस्र मिसला, कोई मुझ जैसा, कोई मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। जैसे आदम अबलीस की बैत नहीं कर सकता, मूसा फिरौन की बैत नहीं कर सकता, इब्राहिम नमरूद की बैत नहीं कर सकता, मोहम्मद मुस्तफ़ा अबू जहल की बैत नहीं कर सकते, हैदर करार रजील शाम की बैत नहीं कर सकते। यह जुमला कह के मेरे बादशाह हुसैन ने अपना शजरा आदम से मिला दिया, यजीद का शजरा शैतान से मिला। बिस्मिल्लाह यार, आज 18 जेठ का दिन है। एक पैगाम दे दूं, करबला किस बात की जंग थी? करबला हुकूमत की जंग थी, करबला तख्त ताज की जंग थी, करबला इस्लाम की जंग थी। चलें, करबला इस्लाम की जंग भी नहीं थी। परेशान हो गए आप, आज तक यही सुनते चले आए हैं करबला इस्लाम की जंग थी, करबला इस्लाम की जंग थी। करबला सिर्फ इस्लाम की जंग नहीं थी, बल्कि करबला हक और बातिल की जंग थी। तवज्जो चारो, करबला दो नजरियों की जंग थी। तवज्जो चारो, यजीद ने शाम के तख्त पर बैठकर एक जुमला कहा कि जिसे मोहम्मद ने हलाल किया था मैं उसे हराम करूंगा। यह था एक नजरिया। जिसे मोहम्मद ने हराम किया है मैं उसे हलाल करूंगा, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हलाल किया है मैं हराम करूंगा, जिसे हराम किया है मैं उसे हलाल करूंगा। यह था शाम के तख्त पे बैठे हुए बनु उमैया के बदकुमाश नुमाइंदे का पैगाम कि जिसे मोहम्मद ने हलाल किया मैं उसे हराम करूंगा, जिसे हराम किया मैं उसे हलाल करूंगा। मेरे बादशाह हुसैन ने मदीने से कहा तेरी ये जुर्रत कि तू मोहम्मद के हलाल को हराम करे, मोहम्मद के हराम को हलाल करे। जो मोहम्मद ने हलाल किया है, जो शरीयत ने हलाल किया है, हलाल मोहम्मद हलाल इला यौमल क़यामा, हराम मोहम्मद हरामुन इला यौमल क़यामा। जिसे मुस्तफ़ा ने हलाल किया है वो क़यामत तक हलाल रहेगा, जिसे हराम किया है वो हराम रहे। तवज्जो हाथ है। जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हलाल किया है, बिस्मिल्लाह, मैं ठीक करता हूं, शाजी बैठिए आप, मैं यही से ठीक कर देता हूं। बिस्मिल्लाह, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हलाल किया है वो हलाल रहेगा,
जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हराम किया है वो हराम रहेगा। ये पैगाम है आज की मजलिस का। 18 जेठ 414 चक बाबा सैयद जवार शाह जी के मौजूदगी में पैगाम देके जा रहा हूं। यजीद ने कहा था मैं मोहम्मद के हलाल को हराम करूंगा, मोहम्मद के हराम को हलाल करूंगा। हुसैन इब्न अली ने फरमाया मैं जो मोहम्मद का हलाल है वो हलाल रहेगा, जो हराम है वो हराम रहेगा। तवज्जो, ये थे दो नजरिए। यजीद चाहता था मोहम्मद की शरीयत में शराब हराम है, मैं उसे हलाल करूं। अब जो शराब पिए, बोला मेरे साथ, बोलना है मेरे साथ आपने, मोहम्मद की शरीयत में शराब हराम है। अब जो शराब पिए, यजीद ने कहा था मैं हराम को हलाल करूंगा। अब जो शराब पिए वो हुसैन का पैरोकार नहीं, बोलना मेरे साथ थोड़ा सा। सैयद अब जो शराब पिए वो हुसैन का पैरोकार नहीं, वो यजीद का पैरोकार है। यजीद ने कहा मोहम्मद की शरीयत में जिना हराम है। हुसैन फरमाते हैं कि ये जना क़यामत तक के लिए हराम रहेगा। यजीद ने कहा मैं हलाल करूंगा। अब जो करे, परेशान नहीं होना, पैगाम देके जा रहा हूं। अब जो, जब कुरान ने, जब इस्लाम ने तुम्हें अक्द का हुक्म दिया है, निकाह का हुक्म दिया है, कुरान कहता है निकाह करो ताकि जिना से बच जाओ। तवज्जो हाथ है ना, निकाह करो ताकि तुम जिना से बच जाओ, ताकि जहन्नम से बच जाओ। इस्लाम ने जिसको मना किया है यजीद उसे हलाल करना चाहता था। तवज्जो चाह रहा हूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत में, मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत में माँ से निकाह जायज नहीं, बहन से निकाह जायज नहीं, बेटी से निकाह जायज नहीं। यजीद चाहता था माँ से निकाह भी जायज हो जाए, बेटी से निकाह भी जायज हो जाए। तवज्जो चाह रहा हूं, यजीद चाहता था फुफ्फी से निकाह करना। ओए होए, यजीद चाहता था फुफ्फी से निकाह करना। उसने खत लिखा मेरे बादशाह हुसैन के पास। लिखा क्या था? हुसैन मेरे घर में एक दरख्त जवान हुआ है, दरख्त बड़ा है, दरख्त फलावर हुआ है, मैं उसका फल खा सकता हूं या नहीं खा सकता? उसका मकसद था अगर हुसैन कहे कि खा ले तो मैं कहूंगा मेरा मकसद था फुफ्फी से निकाह करना। अगर हुसैन कहे नहीं खा सकता तो मैं कहूंगा वह कौन सा माली है जो अपने लगाए हुए पौधे का फल नहीं खा सकता। मगर सैयद जो होने को होने से पहले जानता हो उसे हुसैन कहते हैं। ये हाथ किसी के मोहताज ना हो, जो होने को होने से पहले जानता हो उसे हुसैन कहते हैं। खत मेरे बादशाह हुसैन के पास आया, लिखा था हुसैन मेरे घर में एक दरख्त जवान हुआ है, मैं उसका फल खाऊं या रहने दूं? मेरे बादशाह हुसैन ने उसी खत के दूसरी जानब लिखा, और यजीद इब्न मुआविया उस दरख्त की एक टहनी को काट, अगर उसमें से बूरा निकल आए तो फिर खा लेना, अगर खून निकल आए तो फिर ना खा। या तवज्जो हाथ है, अगर उसमें से बुरा निकले तो फिर खा लेना, अगर उसमें से खून निकले तो फिर ना खाना। मोहम्मद है 1 लाख 1 कम 24,000 नबुव्वतों की दस्तार का वारिस। बिस्मिल्लाह, मेरा नबी है 1.25 लाख अंबिया का वारिस। आदम हो, नूह हो, इब्राहिम हो, शीस हो, यूसुफ हो, यूनुस हो, उन्हें नबूवत नहीं मिलती जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा को सरदार ना माने। तवज्जो चाह रहा हूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की दस्तार के वारिस का नाम अली है, अली की दस्तार के वारिस का नाम हसन है, हसन की दस्तार के वारिस का नाम हुसैन है। शायद मैं समझा नहीं सका, जुमला बदलता हूं। ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं, अस्सलाम अलैका या वारिसा आदम सिफातिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा नूह नबीयल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह,
अस्सलाम अलैका या वारिस साहब, मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस साहब, इब्राहिम खलीलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस साहब, मोहम्मद रसूलुल्लाह। सर उठाना। आदम विरसा है, हुसैन वारिस है। नूह विरसा है, हुसैन वारिस है। इब्राहिम विरसा है, हुसैन वारिस है। मूसा विरसा है, हुसैन वारिस है। ईसा विरसा है, हुसैन वारिस है। आदम विरसा है, हुसैन वारिस है। आदम को किया फरिश्तों ने सजदा, अब वारिस वो हो सकता है जिसके दरवाजे पे फरिश्ते कभी यतीम बनकर आए, कभी मिस्कीन बनकर आए, कभी असीर। तवज्जो हाथ है ना। आदम विरसा है, हुसैन वारिस है। नू विरसा हुसैन, बोलो परेशान नहीं होना। नू विरसा हुसैन वारिस। अल्लाह के नबी नू अल्लाह कलमातुल हक बुलंद करते हैं, तौहीद का पैगाम देते हैं। उम्मत पत्थर मारती है, पत्थरों के नीचे दब जाता है अल्लाह का नबी, जख्मी हो जाता है। खाले की आवाज़ आती है, जबरील जी रब जलील जल्दी जा, मेरे जख्मी नबी को पत्थरों के नीचे से निकाल, पत्थरों के नीचे से मेरे नबी को निकाल, उसका बदन जख्मी है। अपने नूरी पर मस करना, उसके जख्मों से मेरे नबी के जख्म ठीक हो जाएंगे। अपने नूरी पर मस करना, मेरे नबी के बदन से उसके जख्म ठीक हो जाएंगे। 14 वाला जुमला सुनिएगा। अल्लाह फरमार जिब्रील अपने नूरी पर मस करना, फरिश्ते से कह रहा है अपने नूरी पर मस करना, नबी के जिस्म से उसके जख्म ठीक हो जाएंगे। तो फिर सर उठाओ। नू विरसा है, हुसैन वारिस है। नबी जख्मी हो उसे फरिश्ता शिफा देता है, नबी जख्मी हो उसे फरिश्ता शिफा देता है, फरिश्ता जख्मी हो उसे हुसैन का झूला शिफा देता। या तवज्जो हाथ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बड़ा लंबा मजमून सारा छोड़ के नतीजे पे आ रहा हूं। हजरत ईसा अल्लाह का नबी है। ईसा विरसा है हुसैन, जिनका हुसैन वारिस है वो तो बोलेगा। ईसा विरसा है, हुसैन वारिस है। सैयद ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? मुर्दे जिंदा करना। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, करके दिखाए। मौजज़ा था अल्लाह के नबी का। अल्लाह के नबी रूहुल्लाह था, मुर्दे जिंदा करता था। मगर ईसा विरसा है, हुसैन वारिस है। ईसा विरसा है, हुसैन वारिस है। विरसा करता है मुर्दे जिंदा। अब वारिस वो हो सकता है जो इससे बड़ा काम करे। तो फिर एक जुमला शम्स रज़ा को कहने दो, जो मुर्दों को जिंदा करे उसे ईसा इब्ने मरियम कहते हैं। जो मुर्दों को जिंदा करे उसे ईसा इब्ने मरियम कहते हैं। और जो कौमों को जिंदा करे उसे हुसैन इब्ने अली। जो कौमों को जिंदा करे उस, आज हिंदू कह रहे हैं हुसैन हमारा है, ईसाई कहते हैं हुसैन हमारा है, मुसलमान कहते हैं हुसैन हमारा है। हुसैन को धर्म में तकसीम ना करो, हुसैन को मजहबों में तलाश ना करो। हुसैन किसी एक मजहब का पेशवा नहीं, हुसैन मोहसिन मुसलमानियत नहीं, हुसैन मोहसिन इंसानियत है। हुसैन मोहसिन मुसलमानियत नहीं, हुसैन मोहसिन इंसानियत है। तभी तो जुमला कहने दो, तभी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहना पड़ गया कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। जुमला कह दिया मोइनुद्दीन चिश्ती ने। बंदों ने मोइनुद्दीन का कलाम पढ़ा मगर गौर नहीं किया। सैयद फरमा रहा है, मोइनुद्दीन फरमा रहा है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। सैयद कह रहा है कि शाह भी हुसैन है, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। सैयद ये तूने क्या कह दिया? शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। शाह और बादशाह में फर्क क्या है? फरमाया जिसकी जमीन पे हुकूमत हो उसे बादशाह कहते हैं, जिसकी अर्श पे हुकूमत हो, जिसकी अर्श पे हुकूमत हो उसे शाह कहते हैं। पहले दिन अर्श का मुजरम आया, उसे शिफा लेके दी।
आखिरी दिन 10 मुहर्रम को एक फर्श का मुजरम आया, उसे अलैहिस्सलाम बना दिया। 5 बार कहा है, 5 बार, मेरा साथ दीजिएगा। शाह अस्त हुसैन 1 बार, बादशाह अस्त हुसैन 2 बार, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन 4 बार, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए लाइला अस्त हुसैन। अपनी मनकबत में सैयद ने 5 बार हुसैन कहा है। तवज्जो, मैंने आलम तसव्वुर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अर्ज की कि आपने 5 बार हुसैन कहा है। मेरी समझ में नहीं आया कि आपने अपनी मनकबत में 5 बार हुसैन क्यों कहा है। आपने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दिल फना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। आपने 5 बार हुसैन कहा है, मेरी समझ में नहीं आया। तो ख्वाजा ने कहा दुनिया को बता कि ये जो पंजतन पाक है ना, इनका मिजाज हुसैन है। ये जो पंजतन है इनका मिजाज हुसैन है। इनमें मोहम्मद भी हुसैन है, इनमें अली भी हुसैन है, इनमें सैयदा भी हुसैन है, इनमें हसन भी हुसैन है, इनमें हुसैन भी हुसैन है। मैंने कहा चलो ये बात तो समझ में आ गई कि ये पंजतन सारे के सारे हुसैन है, मगर हुसैन 5 बार कहा है, यजीद 1 बार कहा है, 5 बार हुसैन कहा है, 1 बार यजीद कहा है। तो ख्वाजा ने कहा यही तो दुनिया को बताना चाहता हूं कि जो मोहम्मद के मुकाबले में आए वह भी यजीद है, जो अली के मुकाबले में आए वह भी यजीद है, जो हसन के मुकाबले में आए वह भी यजीद है, जो हुसैन के मुकाबले में आए वह भी यजीद है, जो बतूल के मुकाबले में आए वो भी या तवज्जो हाथ है ना। जो इनके मुकाबले में आए वो सारे के सारे यजीद हैं, इसलिए कि हुसैन हुर्रियत का नाम है। आज पूरी कायनात में जहां कहीं अल्लाह अल्लाह की सदाएं हैं, किसका सदका है? हुसैन इब्न अली का सदका। नबी फरमा रहे हैं इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात। आपने नबी की हदीस पढ़ी, सुनी, गौर करो। नबी फरमाते हैं इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात। नबी फरमाते हैं मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और कश्ती की निजात है। हुसैन हिदायत का चिराग है, कश्ती की निजात है। अब समझ में आया लोग हुसैन की मुखालफत क्यों करते हैं, लोग हुसैन हुसैन करने से रोकते क्यों है? क्योंकि हुसैन है हिदायत का चिराग। जहां पर चिराग जलता है वहां पर रोशनी होती है, और चोरों को रोशनी अच्छी नहीं लगती। जहां पर चिराग जलता है वहां पर रोशनी होती है, रोशनी चोरों को अच्छी नहीं लगती। इसलिए तो शहीद मोहसिन ने कहा था क्यों दुश्मनी है तुझको अलियो हुसैन से, क्यों दुश्मनी है तुझको अलियो हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से कि हुसैन समझ में क्यों नहीं आता। जहां कहीं भी अल्लाह अल्लाह हो रहा है हुसैन का सदका, मजलिस में अल्लाह अल्लाह हो रहा है, सारे बोलो हुसैन का सदका। मस्जिद में अल्लाह अल्लाह हो रहा है, सारे बोलो हुसैन का सदका। काबे में अल्लाह अल्लाह हो रहा है, हुसैन का सदका। दाता साहब अल्लाह अल्लाह हो रहा है, हुसैन का सदका। मेरे बादशाह, मेरे सखी, मेरे आका, मेरे मौला ने पूरी कायनात में करवाया है अल्लाह अल्लाह। या यूं कह दूं जितनी ताकत मेरे बादशाह हुसैन में थी, मेरे बादशाह हुसैन ने करवाया है अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह ने कहा फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जितनी ताकत हुसैन बादशाह में थी, हुसैन सखी ने अल्लाह अल्लाह करवाया है। अब जितनी ताकत अल्लाह में है, अल्लाह हुसैन हुसैन करवा रहा है। यह मातमी हुसैन हुसैन नहीं कर रहे, यह नोहा खान हुसैन हुसैन नहीं कर रहे, यह अल्लाह हुसैन हुसैन करवा रहा है। काबे में हर साल अल्लाह कहने वाले कभी
25 लाख, कभी 30 लाख, कभी 40 लाख। और करबला में हर साल हुसैन के जवार कभी 5 करोड़, कभी 10 करोड़। करबला से एक आवाज आती है, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। क्योंकि है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन करता रहा खुदा के लिए। क्या से क्या हुसैन, लबैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लबैक। सारे बोलो लबैक या हुसैन। नारे हैदरी। दीन अल्लाह का बच गया, शरीयत मुस्तफा की बच गई, घर अबू तालिब का लुट गया। शरीकतुल हुसैन ज़ैनब आलिया, अल्लाह जाने कितनी देर बहन और भाई में मशवरा होता रहा, क्या क्या मुआहदा लिखा जाता रहा। हुसैन तू करबला में भाई कुर्बान करेगा, मैं भी भाई कुर्बान करूंगी। हुसैन तू बेटे कुर्बान करेगा, मैं भी बेटे कुर्बान करूंगी। हुसैन तू भांजे कुर्बान करेगा, मैं भी भांजे कुर्बान करूंगी। हुसैन तू कासिम की लाश के टुकड़े उठाएगा, मैं शामे गरीबा मुस्लिम की बेटियों की लाशें उठाऊंगी, मैं मुस्लिम की बेटी की लाश के टुकड़े उठाऊंगी। हुसैन तू करबला में सर देगा, हुसैन तू भाई है, तू करबला में सर देगा। हुसैन तेरे कत्ल के बाद मैं सर की चादर दूंगी। मातम किया है और रोता रहा है। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी वो फरमाया करते थे, मैं सारी रात रोता रहा। जब मैंने ये जुमला पढ़ा, हुसैन तू सर देगा, मैं सर की चादर दूंगी। ज़ैदी साहब फरमाते हैं कि मैं ये जुमला पढ़ता पढ़ता सो गया। मैंने कहा समझ नहीं आई। हुसैन तू सर देगा, मैं चादर दूंगी। हुसैन तू सर देगा, मैं चादर दूंगी। मेरी समझ में नहीं आई कि बराबरी कैसे है। मुझे रात को आलम अनवार की तरफ से इशारा हुआ, ज़्यादा परेशान क्यों होता है? हुसैन के सर के बराबर थी ज़ैनब की चादर। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। तू सर देगा, मैं सर की चादर दूंगी। तब बनी है बीबी शरीकतुल हुसैन। 1 साल कैद गुजार के, नस्ल कुर्बान करके, फाते मनवा कर, कूफा और शाम के बाजारों में बरहाना सर खुतबे पढ़ के, कैदी नहीं, बागी नहीं, नमाजी मनवा के, फाते मनवा के, अली की बेटी फतह का परचम लेके, सैयद सज्जाद को साथ लेके जब आई है ना सरहद मदीना पर, पड़ाव हुआ, खैमे लग गए। अली की आलमा गैर मौलमा बेटी पूछती है, या बुनैय सज्जाद मन अय्ये बिलादिन, ओ मेरा मोहारी बेटा, ओ मेरा सज्जाद बेटा, ओ मेरा खून रोने वाला बेटा। सज्जाद फूफी को बता ये कौन सा शहर है, ये कौन सा शहर है? अल्लामा दरबंदी लिखते हैं, अली की बेटी जिसके मेके मदीने में, जिसके ससुराल मदीने में, माँ का रोज़ा मदीने में, नाने का रोज़ा मदीने में, भाई की कब्र मदीने में, बचपन मदीने में गुजरा, जवानी मदीने में गुजरी। इतने रिश्ते थे अली की बेटी के मदीने के साथ। फिर पूछ रही है, सज्जाद ये कौन सा शहर है? अल्लामा दरबंदी कहता मर जाता ये जुमला न पड़ता। वो कहता अली की बेटी इतनी पर्देदार थी, कभी मां का शहर मदीना कभी बाहर से नहीं देखा था। मर जाते 14 वालों, जैसे अली की बेटी ने मां का शहर बाहर से नहीं देखा था। अल्लाह जाने 36 शहर, 72 बाजार, 144 गलियां, हर मोड़ पे कहती रही, मुसलमानों तुम्हारे नबी की बेटी हो। बस यही हाल है।